शिवसेना उद्धव गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा है कि विपक्षी दलों को भरोसे में लेकर सरकार को प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों के नाम पर चर्चा करनी चाहिए थी, लेकिन अब यह मसला सुलझ गया है। उन्होंने आज तक संवाददाता आशुतोष मिश्रा से खास बात की। पहलगाम हमले के बाद ग्लोबल आउटरीच की तैयारी है। घरेलू राजनीतिक विवाद तो हमेशा भारत की राजनीति में रहे हैं। आपके यहाँ सुलझ गया सब कुछ प्रियंका? और रहेंगे भी, क्योंकि डोमेस्टिकली हमारे मन में काफ़ी प्रश्न हैं, पर इस समय पे हम नहीं उठा रहे हैं क्योंकि इस समय पाकिस्तान को बेनकाब करना बहुत ज़रूरी है। जिस तरीके से पाकिस्तान ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि उन्होंने कोई जंग जीत ली है और झूठ फैला रहा है, वो झूठ उनका सामने लाना ज़रूरी है। इसलिए एज यूनाइटेड इंडिया हम लोग जा रहे हैं। तो हमारी तो बस एक ही मिशन है। जब हमें फ़ोन आया था कि आप लोग को आर्म फोर्सेस की बात रखनी है कि उन्होंने कैसे प्रिसिशन स्ट्राइक की, कोई सिविलियन हमले नहीं किए जिस तरीके से पाकिस्तान ने इन रिस्पॉन्स किए हैं, तो उनको बेनकाब करना आई थिंक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे ज़रूरी है। तो ये एक अटेम्प्ट है। हम ये देख रहे हैं कि ये जो डेलीगेशन था उसको लेकर के आपकी भी पार्टी में आपके नाम को लेकर के भी सवाल उठे थे, अब सब सुलझ गया है? नहीं, मेरे पार्टी में किसी बात को सवाल लेकर, मेरे नाम के सवाल को लेकर नहीं उठा था। बात ये थी कि, और बहुत वैलिड पॉइंट है जो टीएमसी ने भी उठाया था, कि पार्टी से विचार ना कर या पार्टीज को इन्फॉर्म ना कर उनको लूप में ना लेकर उन्होंने डायरेक्टली एमपीज को फ़ोन किया था। तो हाँ, ये प्रोटोकॉल ब्रीच था जो पार्लियामेंट्री प्रक्रिया रही है। और जब हमने कहा है, ऑल पार्टी मीटिंग में हमने कहा है, जो आप मेजर्स लेंगे हम आपका समर्थन कर रहे हैं। आप जिसको हमारी पार्टी से भी चूज करेंगे हम समर्थन करेंगे, बट द पार्टी प्रेसिडेंट एंड पार्टी लीडरशिप शुड नो। तो जो 7 डेलीगेशन विदेश जाएंगे उनमें एक डेलीगेशन के सदस्य बीजेडी सांसद सस्मित पात्रा ने भी कहा है कि जब देश की बात आती है तो कोई विवाद नहीं होता, हम सब एक हैं। उनसे बात की हमारे सहयोगी आशुतोष मिश्रा। स्पष्ट है, 2 स्पेसिफिक इश्यूज हैं। फर्स्ट, पाकिस्तान का आतंकवाद और दूसरा ऑपरेशन सिंदूर। पाकिस्तान के आतंकवाद और उससे जुड़े हुए तमाम जो विषय हैं उसको कहीं ना कहीं विश्व के पटल पे मजबूती से रखने की आवश्यकता थी, रखी गई भी है। मगर ये पहली बार ऐसा हो रहा है, आई थिंक इन द 21st सेंचुरी में, अगर आप देखें 2008 के बाद, कि एक ऑल पार्टी डेलीगेशन जा रहा है जिसमें हमारे पास जो डेटा, जो डिटेल्स दिए गए हैं ब्रीफिंग में और जो टॉकिंग पॉइंट्स भी दिए जाएंगे, उससे जो विश्व के पटल पे हम उचित तरह से रख सकते हैं कैसे पाकिस्तान ने पिछले 3-4 दशंधियों में भारत में आतंकवाद फैलाया, कैसे कौन से इंसिडेंट्स किए राइट अप टू पहलगाम, और उसके बाद जो दूसरी जो विषय है वह है ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। और ऑपरेशन सिंदूर क्यों ज़रूरी है और आतंकवाद के खिलाफ भारत की ये जो मुहिम है ऑपरेशन सिंदूर को और बल देने के लिए ये जो डिप्लोमेटिक और एक ऑप्शन था हमारे पास, उसको भी देश जो है आगे लेके आया है। ये फिर कह रहे हैं कहीं एकजुटता की बात की जा रही है तो कहीं पर सवाल उठाए जा रहे हैं। कांग्रेस नेता बी के हरिप्रसाद ने भी सरकार पर सवाल उठाए। जो डेलीगेशन जा रहा है पूरा दुनिया में वो ठीक है, क्योंकि ये साबित करता है मिस्टर नरेंद्र मोदी पूरा नाकाम हो गया है। पूरा देश 89 देशों में ये प्रवास करके पूरा लोगों को गले मिल के आगे, ये राजतांत्रिक नीति नहीं होता है। डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप कोई किसी को गले मिलने से नहीं होता है। इतना देश घूमने के बाद अमेरिका में जाके हाउडी ट्रम्प, मोदी ट्रम्प नमस्ते अमेरिका, सब कुछ बोल के अभी ये नाकाम हो गया है। ये जो विश्वगुरु, अभी इसको लिपापोती बनाने के लिए सारे डेलीगेशंस को पूरा देश